बोले पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा, बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए बना रही दबाव। साथ ही बताया बीजेपी की बड़ी साजिश। चंडीगढ़ में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, बॉन्ड पॉलिसी पर बनी सहमति, साथ ही अन्य मांगे लंबित। रोहतक में डॉक्टर संदीप का पीजीआई साजिश का आरोप, कहा पीजीआई से हटाने की जा रही है साजिश। नूह पुलिस ने हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, नशे की तस्करी में आरोपी बाइक सहित हुआ गिरफ्तार, फिलहाल जांच जारी। जलंधर में उपचुनाव के बाद पहली बार विधायक शीतल अंगुराल आए सामने, सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर पार्टी छोड़ने की बताई बड़ी वजह, कहा आम आदमी पार्टी में नहीं दी इज्जत। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां फतेहाबाद में बीते दिन सीएम नायब सैनी ने रैली को संबोधित किया। रैली में मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के 10 साल के कामों को गिनाया, लेकिन इस दौरान सीएम ने वो 7 काम भी गिना दिए जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किए थे। सीएम के साथ बैठे नेताओं ने कहा कि सीएम को दी गई स्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ी है और थोड़ी ही देर में सीएम नायब सैनी का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों में लगभग 313 करोड़ रुपया 91 लाख रुपए के आज विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी आज यहां पर मैंने किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरवशील दिन है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कारगिल से जुड़े दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को मेरा नमन। आज हमारे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का भी दिन है। अपनी बहादुरी से कारगिल से दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को हम नमन करते हैं। ये हमारे लिए जो आज का कारगिल दिवस हमारे उन जवानों को समर्पित है। मैं आज उन सब जवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज वहीं जालंधर में हुए उपचुनाव के बाद पहली बार पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी रहे शीतल अग्रवाल सामने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर पार्टी छोड़ने की वजह बताई। शीतल ने कहा कि आम आदमी पार्टी में इज्जत नहीं मिली, मेरी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने हमेशा सच पर अपनी राजनीति की है और मैंने इसीलिए पार्टी छोड़ी। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है। उन्होंने बीजेपी में शामिल करने की साजिश कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, लेकिन एक हफ्ते बाद बीजेपी सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया।
अमित शाह जी क्या कह के गए हैं। महेंद्रगढ़ में मैं बनिए का लड़का हूं, वहां भी जात पात, वहां भी कास्ट पॉलिटिक्स। अगर बनिए के लड़के हो तो क्या आपको अधिकार है, क्या आप किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हो? क्या आपको अधिकार है कि आप बनिए के लड़के हो? बनिए का लड़का तो बड़ा एक सज्जन किस्म का आदमी होता है, आड़त की दुकान पे बैठता है, किसानों की मदद करता है। आपने किसानों को तो मार दिया। बनिए के बेटे कहाँ हो आप? आप ये कह के धमकाने के लिए आए हो कि मैं बनियों का बेटा हूं। फिर पहले 10 साल की सरकार रही, कहां गया बनिया का बेटा? पूरा देश कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक जलियांवाला बाग पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वो आज जलियांवाला बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। नेता श्वेत मलिक ने बलिदान देने वाले शहीदों को धन्यवाद दिया और कहा कि आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो कहते हुए उन्हें शहीदों की सराहना की। ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਸਟੀ महात्मा गांधी जी भी रहे, मोतीलाल नेहरू जी भी रहे, मदन मोहन मालवीय जी रहे और स्वामी श्रद्धानंद जी भी रहे। मतलब है वो दायित्व है कि जिथे इन्नियां महान शख्सियतां ने इस भूमि की सेवा की थी। अज जलियांवाले बाग विच असीं इकट्ठे होए हैं। चंडीगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट की आलोचना की, जहां उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा को निराशा हाथ लगी है। खासकर चुनावी वर्ष के संदर्भ में रोड के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया और 3500 करोड़ की रेवड़ी हिसार हाईवे परियोजना को भी ग्रांट नहीं मिली। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के किसान हितैषी छवि पर सवाल उठाए, क्योंकि किसान निधि में कटौती की गई है। बजट केवल मात्र बिहार और आंध्र तक सीमित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। हैरानी की बात है कि 3500 करोड़ के हिसार रेवाड़ी हाईवे को तो जगह नहीं मिली, मगर 36,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार के लिए वित्त मंत्री ने स्पेशल अनाउंस किया। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस बिहार के अंदर जिसमें 10 दिनों में 11 पुल गिरे, रेल मंत्री का भी बाद में उल्लेख है, उसमें कहा कि हरियाणा के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया। 1200 करोड़ रुपए की जो फारूक नगर से झज्जर एक्सटेंशन थी, जिसकी टीआईपी भी 2.9 है और 1.2 टीआईपी पे नया रेल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार मंजूर कर देती है, उसको भी इस बजट में कहीं जगह। नोगी पिनगमा पुलिस और सीआईए और एंटी नारकोटिक्स सेल तवाड़ू में नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी के पास से 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिमरावट का है, जिसके ऊपर पहले भी एनडीपीएस के जो है मुकदमे रहे, वो हीरोइन स्मैक जो है उसको सप्लाई करने के लिए जाने वाला है। तो इसी क्रम में मुखबिर खास की इंफॉर्मेशन को मानते हुए और नाकाबंदी करके जब एक शख्स को, जो ये शरीफ खान जो है,
इसकी तलाशी ली गई तो इससे 100 ग्राम जो है हमें हेरोइन जो है वो बरामद हुई थी। और इसमें उसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग है इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके नंगा थाने में और केस रजिस्टर करवा के और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये जो स्मैक है इसकी कीमत लगभग लाखों रुपए के हिसाब से जो है वो बाजार में इसकी कीमत है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और फर्दर प्रोसीडिंग अमल में लाई जाए। रोहतक के पूर्व पीजीआई डीएमएस और मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र विभाग के इंचार्ज डॉक्टर संदीप ने पीजीआई निर्देशक और अन्य 3 डॉक्टर्स पर उनके खिलाफ साजिश कर उन्हें नौकरी से हटाने का आरोप लगाया। दरअसल डॉक्टर संदीप पर जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने के आरोप में उन्हें पद से हटाकर पीजीआई प्रशासन ने बाहर कर दिया, लेकिन जांच में वो निर्दोष साबित हुए, जिसे लेकर उन्होंने आवाज उठाई। मैं पहले पीजीआई रोहतक में कार्य करता था। मुझे एक फर्जी इंक्वायरी के तहत, फर्जी कागजों के तहत, फर्जी मोहर के तहत, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ झूठी इंक्वायरियां करके यहां से रिपीटेट कर दिया था और चार्जशीट के लिए रिकमेंड कर दिया गया था। बाद में जब इस मामले की इंक्वायरी करी गई तो पाया गया कि जिन कागजों के आधार पर मुझे रिपीटेट किया गया है या मुझे यहां से बदला गया है वो कागज झूठे हैं, उन पे झूठे सीएमओ के साइन है। और एक झूठी इंक्वायरी करी जो बाद में हरियाणा सरकार में चैलेंज हो गई और जिसे कह दिया गया कि सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग सारे झूठे पाए गए। इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए यहां से रिपीटेट कर दिया गया था और सजा देने के लिए लिख दिया गया था। मैं पहले पीजीआई लुधियाना के गिल मार्केट में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, जहां आग लगने के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही आसपास वाली इमारतों से लोगों के बाहर निकलने के लिए कहा गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। सर सेंटर मार्केट पैंदी है जी, ਇਹ ਦਾਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੱਸਣ ਰਾਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੀ ਅੱਗ ਨਾਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਤੀਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ 112 ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਆਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆਹ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਜੀ ਸਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਰਹੀ है, देखो ਅੱਗੇ। हरियाणा में कल से सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चुनौती पेश की जा रही है, क्योंकि कल से डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो आज एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनीपत सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या कम दिखाई दी, तो जो मरीज आ रहे हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है तो वो इमरजेंसी सर्विस अटेंड करेंगे, वैसे नहीं अटेंड करेंगे। अच्छा, कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें कोई भी पॉजिटिव निकल के नहीं आया, तो हमारी जो शीर्ष मंडल की यूनियन है उन्होंने पूरे हरियाणा में हड़ताल का आह्वान किया है। सर क्या क्या मांगे हैं आपकी? रेगुलाइजेशन पॉलिसी की है, मेडिकल भत्ते हैं, छुट्टियां हैं, बहुत सी मांगे हैं, किसी पर भी सरकार ने सहमति नहीं जताई। सारे विभाग हड़ताल पर हैं एनएचएम के, और हमारी सारी सबसे पहली मांग तो यही है कि हमें रेगुलर किया जाए। और दूसरा, हमारा 7th पे कमीशन 2 साल पहले इसने मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला था और आज तक नहीं दिया। वैसे तो ये सरकार ये बोलती है कि हमने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। ये वादे, ऊर्जा मंत्री बन गए हैं, अब तक हमारे वादे पूरा नहीं हो चुके हैं। और हमारी और बहुत सारी मांगे जो लिखित में हमने दे रखी है वो दिल्ली में 31 साल के इंजीनियर ने अपने सपनों को साकार करने का अनोखा तरीका अपनाया। बता दें कि एनएमसी में काम करने वाले कपिल ने पैदल यात्रा निकालकर भोलेनाथ के विभिन्न धामों की यात्रा की योजना बनाई। वो दिल्ली से अमरनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल चढ़ाई की और दर्शन किया। अमरनाथ से जल लेकर कपिल गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद करनाल पहुंचे और अब वो दिल्ली में मरघट वाले बाबा के दर्शन के बाद उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उनकी यात्रा महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर तक जारी रहेगी। इसके बाद वो रामेश्वर पहुंचेंगे। है वो भी वर्किंग है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप जाओ और हम सब आपके साथ हैं। हमें जाना है उज्जैन, जो और दिल्ली के बाद उज्जैन है, फिर ओमकारेश्वर, फिर आदि योगी और रामेश्वर। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग 5 मिनट दिन के
अपने काम से निकालें और अपने जो भगवान की तरफ दें, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे पूजा करें, कुछ भी करें, प्लस में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी वाइफ भी इंजीनियर है। वो भी देश भर में 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लुधियाना में भी एक खास आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा पहुंचे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस मौके पर जहां उन्होंने म्यूजियम देखा, वहीं कारगिल युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों की तारीफ की। मैं यही कहना चाहूँगा जी, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੋਸਟਡ। ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਪੇਪਰ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। पेरिस में हो रहे ओलंपिक में एक बार फिर सोनीपत के रहने वाले अभिषेक भी अपना दम दिखाएंगे। अभिषेक भारत की हॉकी टीम में पहली बार खेलने के लिए पहुंचा। अभिषेक के पिता भी भारतीय सेवा में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं और बचपन से ही सिर में चोट लगने के कारण परिवार ने अभिषेक को खेलने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हॉकी खेलना जारी रखा और आज अभिषेक भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्ट होकर ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे। पर स्कूल में दो मास्टर जी थे, इनके टीचर गुरुजी शमशेर सिंह भैया, वो भी बोला नहीं ठीक है, बोला खेलने दो, उसको डाइट अच्छी दो। इसलिए हमने 1 महीने तक उसको अच्छी डाइट दिया और फिर उसी रूटीन में आ गया। कमजोरी तो उसको काफ़ी महसूस हुई थी, लेकिन उसी रूटीन में आ गया। फिर इसके बाद तो ये बढ़ता ही चलाएगा। अब क्या उम्मीदें हैं? अभी उम्मीद यही है कि गोल्ड मेडल लेकर आए और हम तो पूरी टीम को यही समर्थन करते हैं, पूरी टीम को आशीर्वाद है कि भाई गोल्ड मेडल लेकर आए। मतलब उसका इतना ज्यादा जुनून था हॉकी का, अकबर सब चीज एक साइड था और हॉकी एक साइड थी। कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं था कहाँ जाने का, कोई किसी चीज का भी। कोई हमारे घर में एक्सपायर दादाजी हो गए थे, जब भी उसने न्यूज थी बस हॉकी में तो जाना, तब भी उसने अपने घर में नहीं, दादा मेरा काम तो यही है, मैंने ये काम करना है। ग्राउंड में उसने हाजिरी जरूर लगानी। मैं बरसों कोई भी दिक्कत आई, कोई उसने ग्राउंड नहीं छोड़ा कभी। अमृतसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरिक सिंह अजनाला, बाबा रमेश सिंह खुगराना और भाई रणजीत सिंह वंडर ने बादल परिवार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बादल परिवार ने सिख पंथ से सिर्फ फायदा उठाया और सिखों के हित को अनदेखा किया। उन्होंने ये भी बताया कि बादल परिवार ने जैते मोर्चे, नक्सलबाड़ी आंदोलन और निरंकारी विवाद के दौरान सिखों के खिलाफ काम किया था। कमेटी ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ गंगू पापी ने धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। माफी ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਧਨ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने ਉਹਨੂੰ माफ नहीं ਕੀਤਾ। करनाल में रिश्वत के मामले अब कम पर लगाम लगने लगी। हालांकि कुछ मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, जहां करनाल में बिजली दफ्तर के ALM को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। इस आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने ACB की टीम को जानकारी दी थी कि वो ट्यूबवेल का कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहते हैं और उसमें ALM बिजली विभाग का आदमी रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद ACB की टीम गई और ALM सचिन को गिरफ्तार किया। एक शिकायतकर्ता से उसके ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए एक ALM ने, जिसका नाम सचिन है, नेवल में तैनात था, वो
उस द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। जो उसने फिर जब हमारे को यहाँ शिकायत दी करनाल में, तो उसकी शिकायत पर टीम गठित की गई और उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और कितने की डिमांड हुई थी सर? नेवल करनाल से गिरफ्तार किया गया है, 10,000 की डिमांड की थी और आगे अभी तफ्तीश जारी है। नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल पर भले ही देश भर के लोगों ने गर्व महसूस किया, लेकिन केंद्र से लेकर सूबे की सरकार ने जो वायदे परिवार से किए थे उन्हें आज तक कभी पूरा नहीं किया गया। परिवार के लोगों ने इसका बेहद खफा है। बता दें कि शहीद के पुत्र इरशाद अली को आरटीओ दफ्तर नूंह में नौकरी और छोटे बेटे मोहम्मद इकराम की नौकरी सेना में 2016 में लग चुकी है। अमर शहीद नसरुद्दीन 2000 में शहीद हुए थे। उनकी आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस गांव के मौजूद लोगों के साथ उनका मनाया गया है और उस टाइम भी कई तरह की घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। जैसा कि गांव में उनके नाम का स्मारक स्थल बने। हमसे जो पिछली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, कोई नहीं जानता है कि भाई कोई हमारे गांव से भी शहीद हुआ था। ये बच्चे के लिए नौकरी दी, फौज में भर्ती कर दी, छोटा बड़ा लड़का, इसलिए बाप का नाम रोशन रहेगा। ये स्कूल 10 तक किया तो हमने नॉमिनेट कर दिया। ये रोड लगाया चौखा में तो वो कुछ नहीं है, समाधि कुछ नहीं हुई, जैसे खड्डा में पड़ा है ऐसे ही पड़ा। कुछ सरकार ने कुछ मांग पूरी कर, कुछ नहीं की। मेरे पिताजी का नाम शहीद नसरुद्दीन है, जो 13 अक्टूबर 2000 को कारगिल के सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिनकी पोस्टिंग जम्मू के पुंछ में थी। जो 13 अक्टूबर 2000 को वापस। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।